नमस्कार दोस्तों, जहां तक मुझे याद है 2015 के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एनिमेटेड फिल्मों में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। शायद कुछ फिल्में आई भी हो पर उन्हें ओटीटी या टीवी पर प्रीमियर कर दिया जाने लगा क्योंकि वो थिएटर में लागत निकालने में असफल रही थी। ठीक इसके विपरीत हॉलीवुड की नामी स्टूडियोज जैसे डिज्नी, पिक्सार और ड्रीम वर्क्स न सिर्फ एनिमेटेड फिल्मों को बड़े स्केल और बजट पे बनाती हैं बल्कि बाकायदा थिएटर्स में रिलीज करके मोटा पैसा भी छाप लेती हैं और वहां की फिल्में न सिर्फ पैसे कमाती हैं बल्कि अपनी कैटेगरी में अवार्ड भी उठा लेती हैं। मुझे मुंह जबानी बहुत सी एनिमेटेड फिल्मों के नाम याद हैं जिनमें ज्यादातर हॉलीवुड की हैं और अगर इंडियन एनिमेटेड फिल्मों की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही ऐसी फिल्में हैं जो मुझे पसंद है। एक 1992 में आई इंडो जापानीज फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा और दूसरी है 2012 में डिज्नी के बैनर तले बनी फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। हालांकि दोनों ही फिल्में इंडियन माइथोलॉजी पर बनी है पर विदेशी एनिमेटेड स्टूडियोज के सहयोग से। अब सवाल यह है कि क्यों भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री एनिमेटेड फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसका सीधा जवाब है परसेप्शन इस बात की कि एनिमेटेड फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए ही होती हैं। इसी परसेप्शन की वजह से 1992 की रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा और 2012 की अर्जुन द वॉरियर प्रिंस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ज्यादातर लोगों ने 1992 की रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा देख रखी है पर जिन्होंने 2012 की अर्जुन द वॉरियर प्रिंस देखी है उन्हें बखूबी पता है कि ये एक कल्ट का दर्जा रखती है और अगर ये फिल्म चल जाती तो डिज्नी इंडियन एनिमेटेड मार्केट को डोमिनेट कर लेता। अब ये परसेप्शन विदेश में नहीं है, वहां एनिमेटेड फिल्मों को बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी एंजॉय करते हैं। खैर, अब मुझे खुशी इस बात की है कि एक तरफ सैयारा जैसी मूवी ने जो वायरस फैला रखा है उसके सामने हॉबेल फिल्म्स की महाअवतार नरसिम्हा ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके सबको चौंका दिया है। ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। सच कहूं तो इस फिल्म को देखने का प्लान अचानक ही बना। मैंने फिल्म की तारीफ सुन रखी थी काफी, पर कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर फिल्म देखने नहीं गया था क्योंकि कई बार लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स में आकर फिल्म को अच्छा कहने लगते हैं। पर भाई साहब, फिल्म जैसे ही शुरू हुई और आगे बढ़ी, इस फिल्म ने जिस तरह से धागे खोले हैं मेरा तो मुंह का मुंह खुला रह गया। छोटी से छोटी डिटेल पे जो मेहनत की गई है वो कैटेगरी कमाल की है। इस फिल्म को देखने पर आपको समझ आएगा कि राक्षसों को राक्षस क्यों कहा जाता है। सीजीआई वीएफएक्स के अलावा जो इस फिल्म की यूएसपी है वो है इसके फाइट सीक्वेंस, 1-to-1 और हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट को जिस तरह से कोरियोग्राफ करके पर्दे पर दिखाया गया है, भाई वाकई में फील होता है कि घमासान खून खराबा हो रहा है। सच पूछिए तो इस फिल्म के बारे में छोटी से छोटी डिटेल बताना स्वयं में एक पाप करने योग्य है। अगर आपने नहीं देखी है तो ओटीटी पर आने का वेट बिल्कुल मत करिए क्योंकि इसे बनाया ही गया है बड़े पर्दे के लिहाज से। इस फिल्म ने इंडियन एनिमेटेड फिल्म के मार्केट के ताले तोड़ दिए हैं मेरे हिसाब से। तो उम्मीद है कि बाकी फिल्म मेकर्स इस मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। मैं तो 100% श्योर हूं जब भगवान श्री विष्णु साक्षात महाअवतार नरसिम्हा के रूप में पर्दे पर आएंगे, आपके दोनों हाथ आपस में नमन में जुड़ जाएंगे और जिह्वा से केवल ओम नमो वासुदेवाय नमः स्वयं ही निकल पड़ेगा। तो अब लगता है इंडियन एनिमेशन के दिन लौट आए हैं। क्या आपको महाअवतार नरसिम्हा देखकर भी ऐसे ही गूज़बम्स आए? क्या यह फिल्म इंडियन एनिमेशन को नई दिशा देगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।